अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त। शादियों में, दावतों में जैसे बनता है देग में, क्रीमी सा पालक गोश्त का सालन। और तड़का राइस, ज़ीरा राइस और पुलाव के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, जिसको देखते ही दिल करता है कि प्लेट में डालें और खा लें। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए और ये कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है 1 kg हमारे पास पालक है, जिसको काट के धो लिया है अच्छी तरह से। और 1 गिलास पानी का एक पतीली में डाल लिया और उसमें पालक को डाल के कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर रख लिया। 5 मिनट के बाद इसको देख के तो हल्का सा हिला दिया कि ये नीचे ना लगे, और फिर इसको दोबारा कवर कर दिया 5 मिनट के लिए। 10 मिनट इसको ब्लांच किया हमने और फिर निकाल के स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लिया और चम्मच से ही दबा दबा के इसका पानी सारा निचोड़ दिया। और फिर इसको चॉपर में डाल के तो चॉप कर लेना है। तो चॉप करके तो इसको हमने गोश्त के अंदर ऐड करना है। दूसरी तरफ हमने गोश्त को चढ़ा दिया है। 1/2 kg हमारे पास मटन है और इसमें 3 हमने डाले हैं दरमियाने साइज़ के प्याज, मोटे मोटे काट के, और 10 से 12 अदद वे हैं लहसुन के। और फिर नमक मिर्च डालनी है इसमें। सुरख मिर्चें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी है। ये डाल के तो पानी इतना इसमें डालना है कि ये अच्छा सा गल जाए और थोड़ा सा पानी बाकी बचा रहे। तो इसको 5 से 6 मिनट के लिए हमने पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। जब 5 मिनट वेट चल जाएगा तो इसको कुकर को खोल के तो हमने देख लिया गोश्त हमारा गल चुका था, बहुत अच्छा सा पानी थोड़ा सा था। तो इसको फ्लेम को तेज़ कर दिया और इसको खुश करना है पानी को, और बाकी की चीज़ें ऐड करनी हैं। 2 टेबलस्पून भर के हमने चॉप किया हुआ सब्ज़ मिर्चें हैं ये हमारे पास। सब्ज़ मिर्चें बहुत अच्छी सी फाइन चॉप की हुई हैं। पेस्ट डालना चाहें तो पेस्ट डाल लें, ये फ्रेश ही हमने चॉप की हैं। इनका टेस्ट पालक के अंदर और मेथी और साग के अंदर बहुत अच्छा आता है। 1/4 कप के करीब हमने डाला है इसमें ऑयल और इसको भून लिया अच्छा सा। ऑयल नज़र आ रहा है और इसके अंदर 1/2 कप दही का ऐड कर दिया। ऐसा ऐसा हम डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। ऑयल हमने इसलिए थोड़ा डाला है कि पालक के अंदर अभी क्रीम भी जानी है और दूध भी, तो फिर ज़्यादा ही ऑयल हो जाता है, क्योंकि वो क्रीम भी है और दूध भी क्रीमी है, तो ज़्यादा ऑयल हमें पसंद नहीं है। इसको बहुत अच्छा सा भून लिया है और पालक को चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर हमने पालक को ऐड करना है और उसको भूनना है। बहुत अच्छा सा गोश्त जो है वो गल चुका है और भुन चुका है। अब पालक को इसके अंदर ऐड करेंगे। पालक हमारी बिल्कुल बारीक हो चुकी है। अगर किसी को और बारीक चाहिए तो वो ग्राइंडर के जग में कर लें। ग्राइंडर में करने से ज़रा पतली ज़्यादा हो जाती है, उसमें पानी ऐड करना पड़ता है। तो इसको हमने ऐड कर लिया और 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनना है हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसके अंदर हमने डाली थी 1 बड़ी इलायची और 2 सिनेमन स्टिक। गोश्त के अंदर जब गोश्त को पकाने के लिए रखा था वो मिस हो गया है कहीं, तो अब मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो आपको बता देती हूँ कि ये मसाले हमने ऐड किए थे। तो अब इसके अंदर हमने दूध ऐड कर दिया। दूध हमने लिया है 1 कप। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे चम्मच को, और फिर फ्लेम को हमने हाई कर दिया है ताकि ये जल्दी जल्दी से इसका दूध का जो पानी है एक्स्ट्रा वो ड्राई हो सके।
और फिर इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखा था और उसके बाद पैकेट वाली क्रीम के 4 चम्मच इसमें ऐड कर दिए और इसको 2 मिनट के लिए दम पे रख दिया। और थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब, टेबलस्पून नहीं टीस्पून के करीब हमने इसके ऊपर डाला था गरम मसाला पाउडर और फिर इसको डिश आउट कर लिया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी पालक गोश्त का सालन बना है। आप भी बनाइए, अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।